हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर आदिल नजम साहब। डॉक्टर साहब, तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है और उसकी मुख्तलिफ जहतें हैं। कोविड-19 के नतीजे में आपने इस पे बड़ा काम किया। क्या बुनियादी तब्दीली आई हैं दुनिया में कोविड के नतीजे में? पहली चीज़ तो बिल्कुल आपने सही की कि तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। तो एक दुनिया थी जिसको मैं कहता हूँ BC, बिफोर कोविड, कबलस कोविड, ठीक, वो दुनिया तो ख़त्म हो गई। एक दुनिया है AC, आफ्टर कोविड। वो कुछ लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोविड ख़त्म होगा तो वो दुनिया बनेगी। ऐसा नहीं है। तो हमने किया ये कि जब ये कोविड शुरू हुआ तो हमने कुछ लोगों से बात की, बड़े काबिल लोगों से, और ये पूछा कि यार कोविड के बाद की दुनिया तुम्हारे ख्याल में क्या होगी। उसमें नोबेल विनर भी थे, उसमें नेटो के सुप्रीम कमांडर भी थे, इटली के प्राइम मिनिस्टर भी थे, बहुत सारे लोग थे। हमसे सवाल सिर्फ एक पूछा कि 5 मिनट हैं, ये बताओ तुम्हारे ख्याल में दुनिया के आगे शक्ल क्या होगी। एक नतीजा ये निकला कि जो शक्ल होगी उसका इंतज़ार नहीं करना, वो आ चुकी है। कि ये जो हमने आदतें ली हैं कोविड में, ये वापस नहीं जाएंगी। मसलन मैं मास्क की आदत, मसलन आप ये सोचें कि दुनिया में जो ट्रैवल कितनी चेंज हो गई। ये जो हम अभी चीन की बात कर रहे थे, ये नहीं है कि चीन और अमेरिका की राइवलरी कोविड से पहले नहीं थी या कोविड के बगैर नहीं आनी थी, लेकिन वो एक्सेलरेट हुई कोविड की वजह से, यकीनन हुई। सबसे बड़ी तब्दीली ये आई कि जो भी मुहर्रिकात दुनिया में मौजूद थे, जो भी फ्लक्स दुनिया में मौजूद था, मसाइल दुनिया में, जो ट्रेंड्स दुनिया में मौजूद थे, उनको कोविड ने एक्सेलरेट कर दिया। जूम, आपका जिसको आप रिमोट वर्क कहते हैं, पाकिस्तान में हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, आएगा, लेकिन दुनिया में जो वर्क टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार बढ़ गया, टेक्नोलॉजी पे और ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार बढ़ गया, और उसके हम अब नतीजे देख रहे हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट पे क्या नतीजा होता है, आपकी तालीम पे। जहाँ मैं काम करता हूँ, यूनिवर्सिटियों की शक्ल बदल गई। हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं पाकिस्तान की, दुनिया भर में हमने वो इन्फ्लेशन देखी। लोगों को एक तरह से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो चेंज होगी। मैं आपसे आप अफगानिस्तान के आप एक्सपर्ट हैं, बड़ा जिक्र होता है अफगानिस्तान की जंग का और उसकी कीमत का, राइट। और आपने भी नंबर बोला भी होगा, सुना भी होगा, उसका नंबर दिया जाता है अमूमन 2.6 ट्रिलियन, राइट। बहुत बड़ा नंबर है यार, कोई बड़ा नंबर नहीं है। जब असल में सिक्योरिटी वाला मसला आता है ना, जिससे आपकी ज़िंदगी को असर पड़ता है, तो तब हमने देखा कि रिएक्शन क्या होता है कोविड का। अमेरिका में एक हफ्ते में $1 ट्रिलियन पैदा हो गया, 9 दिन में खर्च हो गया। इस वक्त कोविड के जो रिलीफ चेक है अमेरिका के, उसकी जो मालियत है, मैं ये नहीं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा, जो हुकूमत ने खर्च किया 6.5 ट्रिलियन। जरा सोच लें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक वो होती है सिक्योरिटी इशू जो मिलिट्री इशू होता है, और हम समझते हैं वो सबसे बड़ा टिकट। चीन ने 2 ट्रिलियन, EU ने 1.5 ट्रिलियन, UK ने तकरीबन से ज्यादा। यार ये ट्रिलियन, मुझे तो सिफर ही नहीं पता इसमें कितने होते हैं। आपको पता नहीं पता होगा ये क्या होगा, 1000 अरब। मैं तो समझता था ये लफ्ज ही असली नहीं है। जब आप दुनिया की एक इकोनॉमी में इस किस्म का इकोनॉमिक तहय्युर लाएंगे, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं तो उबलेगा ना। अच्छा, एक तो फरीद ज़करिया की किताब थी 10 लेसन्स आफ्टर पेंडेमिक वर्ल्ड के लिए या पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लिए। आपकी जो तहकीक है उसके नतीजे में लेसन्स दुनिया के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए कि ये जो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड है, इसके लिए पाकिस्तान को किन किन शोबों पे, क्योंकि आप जैसे लोग मसलन एनवायरनमेंट आपने बहुत पहले से बांप लिया था, उस पर काम कर रहे थे, अब जब हमारे गले पड़ गए उस पर भी आपसे बात करनी है तो हमें समझ आ गई। तो ये मैं कहता हूँ कि अभी आपसे हम जान सके पाकिस्तान को क्या क्या सबक लेने चाहिए, किन किन मद्दात में तैयारी करनी चाहिए, अपने रवैये की कहाँ कहाँ बदलने चाहिए। अगर इजाज़त दें पहले इससे आने के पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पहला लेसन जो पाकिस्तान को भी लेना चाहिए, हालांकि उसमें ये ज़्यादा मैं नहीं बता सकता कि करना क्या चाहिए, लेकिन लेसन ये लेना चाहिए कि जो एक मल्टीलैटरल सिस्टम था, हमने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सिस्टम बनाया था, उसका फेलियर था कोविड, और ये चीन और अमेरिका उसी का हिस्सा। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सिस्टम बनाया था यूनाइटेड नेशंस का, मल्टीलैटरल का, इदारों का, मुल्कों को साथ बैठने का, कि जनाब बड़ी जंगें ना हो। उसका मकसद ये था, और उस पर फिर बहुत सारी और चीज़ें भी थी। कोविड आपकी मेरी ज़िंदगी का
सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस था। क्राइसिस और भी थे लेकिन ग्लोबल क्राइसिस दुनिया भर में अभी है, राइट है। हाँ। और उसमें पहली फौतगी किसकी हुई, पहली वफात किसकी हुई? मल्टीलैटरलिज्म की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आपने टीवी पे देखा बताते हुए कि जी ग्लोबल पेंडेमिक है, उसके बाद कख नहीं देखा। उसके बाद मुल्कों ने क्या किया? मेरा एयरपोर्ट बंद, इधर डालो मास्क। मैं अपना वेंटिलेटर, जर्मनी कहता है कि मैं अपना वेंटिलेटर इटली को नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जो आपका ईयू किस्म के जो ममालिक आप सोचते थे कि साथ होंगे। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कंट्रीज वाज कि पहले मैं अपने आप को बचाता हूं, और वो जो एक आलमी सिस्टम था जिसपे बहुत से ममालिक, जिसपे बहुत से लोग तकिया करके बैठे हुए थे, क्राइसिस में इट हैज फेल्ड। ठीक। और उसका लेसन क्या है कि जो अगली क्राइसिस जो आपने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, कौमों की नफसा नफसी हो गई, और हम वापस उस प्रिंसिपल पे आ गए कि पहले जो है ना अपना सीधा करो, जान है तो जान, एंड एवरीवन फॉर देमसेल्व्स। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीन वाला है, इसमें पार्ट ऑफ द रिएक्शन कौमों का भी इसलिए डिफरेंट है कि हमें फिर वो लेसन आ गया कि यार पहले तो अपने आप को बचाते हैं ना। ठीक। और ये हमने कोविड में जिस तरह देखा, और ये आप वैक्सीन के साथ देख रहे हैं, देखें बेचारा साउथ अफ्रीका जो है वो एम ही बदनाम हो रहा है उस ओमिक्रॉन की वजह से। एक सही काम किया कि उसने आइडेंटिफाई किया कि यार ये वाला नया आ रहा है, और दुनिया को बताया, और नतीजा क्या निकला? जैसे ही उसने दुनिया को बताया, दुनिया ने, बरतानिया ने क्या किया कि अच्छा यार तुम्हारा कोई जहाज हमारे यहाँ नहीं आएगा, राइट? ठीक है, वो जहाज की आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक आपको इटली में नजर आया, आपको दूसरी जगह नजर आया। सो इन आलमी सियासत में एक तरह से जो आलमी है उस पर एक सवालिया निशान आ गया, और उस वक्त सवालिया निशान आया जब क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जाम्पल क्लियर हो गया है कि अगला बड़ा जो मसला आ रहा है और उसका कोई नेशनल हल नहीं है। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी आपने आजकल, बड़ी अच्छी बात है कि पिछले साल में हमने देखा कि ये हुकूमत भी कह रही है और दूसरे भी कह रहे हैं कि जनाब जितने उससे पिछले शायद 10 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, वो हमने इस साल में देखी। उसका ताल्लुक कोविड से ज़्यादा है बनिस्बत किसी और चीज़ के, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन दुनिया भर की जो अटेंशन है वो उन चीज़ों पे आ गई जो खुसूसन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। उससे कई आप पे असर पड़ेंगे, बड़े अच्छे असर भी पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो उस किस्म की मार्केट है जो फ्रीलांस है, जो घर पे बैठ के कोई कर सकता है और आलमी मंडी में बेच सकता है, दे वेंट अप। और वो पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं, आप वही देख रहे हैं उससे। लेकिन उससे कई जहाँ फ़ायदे हुए वहाँ दूसरे सवाल उठे, मसलन तालीम का सवाल, राइट? मेरा ताल्लुक तालीम से। अमेरिका में मसला ये था कि जनाब जो आपके जूम पे आप पढ़ते हैं उसकी क्वालिटी वैसी है कि नहीं है। पाकिस्तान में मसला ये है कि यार जूम है कि नहीं है। मुझे परसों किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मेरा जो स्टूडेंट है वो तो वापस चला गया मर्दान से आगे, वो कहता है कि मैं लेके फिर रहा हूँ कि मुझे सिग्नल क्लियर मिलेगा। हाँ, हमारे तो अभी तक ये वज़ीरिस्तान वगैरह में तो 3G नहीं है। हाँ, और आपका सिग्नल का मसला है, आपके एक्सेस का मसला है, आपका लॉस्ट एजुकेशन का मसला है। तो जो आपके पिछले मसाइल थे, जहाँ एक अपॉर्चुनिटी निकली, अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकली है, लेकिन उसके साथ दूसरे मसाइल भी आए। लेकिन ये हम माजी की तरफ वो जिस तरह था बिफोर कोविड उस तरह नहीं जा सकते, आप नहीं सकते? मेरे ख्याल में वो कोई रास्ता नहीं। अव्वल तो माजी में जाने का वैसे ही कभी रास्ता नहीं होता, लेकिन दुनिया बिफोर अगर कोई इंतजार कर रहा है, अमेरिका में बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल वैसी रहेंगी जैसे कोविड में रहेंगी। एक बार आदत पड़ गई तो अब उसकी अपॉर्चुनिटीज है। आपको आदत पड़ गई ना कि घर आके कोई खाना जो है वो आपको मोटरसाइकिल पे पकड़ा देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो मोटरसाइकिल वाला जो है वो परसों नहीं पकड़ाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अब कहीं बाहर नहीं जाएंगे। सो एक जब चेंज आ गई है, वो स्टेप चेंज है, वो सियासत में भी है, वो इकॉनमी में भी है। एक मैं गुजारिश सिर्फ करूंगा एक जुमले की, ये जो मैंने बड़े बड़े नंबर बोले थे ट्रिलियन वाले, ये किधर ना किधर तो जाएंगे ना। अमेरिका को भी वो 6 ट्रिलियन जो है कहीं ना कहीं से तो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। हमने भी जो किया उसको हमने कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा।